नमस्कार, देशी बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 राज्यों के दौरे पर जाएंगी। राष्ट्रपति महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान के दौरे पर। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। सेवा तीर्थ में कैबिनेट की होगी पहली बैठक। कांग्रेस की भोपाल में होगी आज किसान महाचौपाल। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी महाचौपाल में होंगे शामिल। दोनों किसानों को संबोधित करेंगे। सांसद प्रियंका गांधी का 3 दिवसीय वायनाड दौरा। संसदीय क्षेत्र की जनता से करेंगी मुलाकात और विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। मेरठ आग हादसे में झुलसे 6 लोगों की इलाज के दौरान मौत। एसएसपी, डीएम समेत कई थानों पर पुलिस मौके पर पहुंची। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बताई जा रही वजह। झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश में 7 लोगों की मौत। रांची से दिल्ली जा रहा था विमान। टेक ऑफ के 20 मिनट बाद संपर्क टूटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 राज्यों के दौरे पर जाएंगी। बता दें कि राष्ट्रपति आज से 3 राज्यों के दौरे पर रवाना होंगी। राष्ट्रपति महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान के दौरे पर जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी आज से 4 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज से 3 राज्यों के दौरे पर होंगी रवाना।
दिल्ली से खबर जहां पर मोदी सरकार की होगी कैबिनेट बैठक। आज पीएम की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में होगी। सेवा पहली होगी कैबिनेट बैठक पुराने पीएमओ साउथ ब्लॉक रायसेना हिल्स में। मोदी सरकार की होगी कैबिनेट बैठक आज। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के नए कार्यालय माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री कार्यालय में होगी बैठक। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कांग्रेस की भोपाल में होगी आज किसान महाचौपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में होगी किसान महाचौपाल। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी महाचौपाल में शामिल होंगे। पार्टी की किसान महाचौपाल में कांग्रेस किसानों से करेंगे बातचीत। राहुल गांधी महाचौपाल में किसानों को संबोधित करेंगे। अमेरिका ट्रेड डील पर किसानों के हितों पर बातचीत करेंगे खड़गे और राहुल। रांची से खबर जहां पर एयर एम्बुलेंस क्रैश में 7 लोगों की मौत। चतरा के करमतान जंगल में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। बता दें कि रांची से दिल्ली जा रहा था विमान।
प्लेन में कितने लोग सवार थे लगाया जा रहा है पता। 7 लोगों के सवार होने की जताई जा रही आशंका। रांची से दिल्ली जा रहा था विमान, हुआ क्रैश, 7 लोगों की हुई मौत। रांची से दिल्ली जा रहा था विमान, प्लेन में कितने लोग सवार थे लगाया जा रहा है पता। 7 लोगों के सवार होने की आशंका जताई जा रही है। चतरा के करमतान जंगल में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सोरू केसरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोरू, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? इसमें जानकारी है कि हजारीबाग से 50 किलोमीटर दूरी पर सिमरिया प्रखंड की कसारी पंचायत स्थित चरखी टोगरी में करमतान जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। हेलीकॉप्टर रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, जो कि इलाज को लेकर 7 लोगों को जा रही थी, अफीला जिला से जा रही थी, जहां पर वह क्रैश कर गया है। क्रैश करने के दौरान में 7 लोगों की जैसी सूचना मिल रही है कि घटनास्थल पर मौत हो गई है और पूरे छिपड़े उड़ गए हैं। और यह भी बताया जाए कि घटनाक्रम में पुलिस की और 7 लोगों की हुई है। और फिलहाल यदि अभी की बात करें तो अभी फिलहाल यहाँ पर प्लेन के मामले की जांच को आज दोपहर में यह 1 बजे ले आई टीम दोपहर 1 बजे चतरा आने वाली है और दिल्ली से 8 बजे चतरा से घटनास्थल के लिए वो रवाना होगी और AIB के विशेषज्ञ टीम भी पहुंचने वाली है। ब्लैक बॉक्स के घटनास्थल में खुलासा किया जाएगा और सभी मृतकों के शव को रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम के लिए स्थल भेजा जा रहा है। मृतकों के परिजनों को अस्पताल का माहौल परिजन पहुंचे हुए हैं और अस्पताल का माहौल पूरी तरह से गंभीर बना हुआ है। घटनास्थल पर 3 अलग अलग जगहों पर बिखरे पड़े विमान का महत्वपूर्ण मलबा, जो कि फिलहाल राहत कार्य जारी बताया जा रहा है। सभी जितना भी विमान का जो टुकड़ा था उसे एकत्रित कर पूरी टीम पहुंची हुई है। और फिलहाल क्रैश में पूर्व पहाड़ से टकराने की आशंका जताई जा रही है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि रांची से दिल्ली जा रहा था विमान, 7 लोग सवार थे इस प्लेन में और 7 लोगों की मौत हो गई है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वर्ष 2026-27 के राज्य बजट को महत्वपूर्ण कदम बताया। कहा, प्रदेश समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। बजट विकसित छत्तीसगढ़ और समृद्ध छत्तीसगढ़ होगा। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। बजट विकसित छत्तीसगढ़ और समृद्ध विकास होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ समीर दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी है बजट 2026-27 की। जी यश, बिल्कुल जो है मैं बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है इस वित्तीय वर्ष 26-27 के राज्य बजट के लिए जो है छत्तीसगढ़ वासियों को जो है बधाई और शुभकामनाएं दी है। और उन्होंने ये कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार जो है नवीन विधानसभा में जो ये तीसरा बजट जो पेश हो रहा है वो विकसित छत्तीसगढ़ और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण के विजन को नई मजबूती प्रदान करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को केंद्रित करते हुए जो है ये बजट जो है आज जो है पेश किया जा रहा है, जिसमें जो है किसानों, गरीबों, युवाओं और आदिवासी समाज के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए ये बजट जो है समृद्ध सुशासन के मॉडल को एक मजबूत आधार जो है प्रदान करेगा। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहेगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। और आपको बता दें कि बजट को लेकर पोस्ट किया है, उन्होंने कहा कि प्रदेश समग्र विकास की दिशा में है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई।
रायपुर से खबर जहां पर आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का दूसरा दिन। आज होगा छत्तीसगढ़ सरकार का आम बजट पेश। साय सरकार का तीसरा आम बजट आज पेश होगा। दोपहर 12:30 बजे पेश होगा बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे बजट। सभी वर्गों के लिए बड़ी घोषणा संभव। और इसी खबर पर ताज़ा जानकारी के लिए संवाददाता समीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। समीर, क्या कुछ जानकारी है? आज विधानसभा में बजट पेश होगा। जी यश, बिल्कुल जो है आज जो है साय सरकार का तीसरा आम बजट जो है पेश होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है दोपहर 12:30 जो है ये बजट पेश करेंगे। और बजट में जो है सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जो है सभी वर्गों के लिए थोड़े थोड़े जो है स्टार्टअप के साथ जो है ये बजट जो है विकसित छत्तीसगढ़ की दृष्टि से जो है रखा जाएगा। और इसमें जो है इस बजट में जो है जितने भी शहरी विकास हो गए या नए स्टार्टअप हो गए, इसके अलावा जो जितने भी वर्ग है, महिला वर्ग हो चाहे युवा हो, सबको अनेकों प्रकार की अपेक्षाएं रहती है। तो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए आज जो है आम बजट पेश होना है। और यह साय सरकार का तीसरा बजट है। और यह बजट जो है पिछली बार के बजट क्या है, ये इसका जो स्किल है वो भी बड़ा रहेगा। तो उम्मीद है कि यह बजट जो है राहत देने वाला रहेगा। और यह बजट जो है पूरे राज्य के लिए जो है एक समृद्ध छत्तीसगढ़ की दिशा में जो सरकार की जो नीति है, विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला के आधार पर जो है यह बजट जो है आज सरकार जो है प्रस्तुत करेगी। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि साय सरकार का ये तीसरा आम बजट है जो कि आज 12:30 बजे पेश किया जाएगा। विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है और कहा है कि सभी वर्गों का ध्यान इस बजट में रखा जाएगा। आज होगा छत्तीसगढ़ सरकार का आम बजट पेश। साय सरकार का ये तीसरा आम बजट है। सीतापुर से खबर जहां पर बेटे ने भगाई लड़की तो पिता ने लगाई फांसी। बता दें कि ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। थाना मोहाली क्षेत्र के न्यासपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीतापुर से खबर, बेटे ने भगाई लड़की तो पिता ने लगाई फांसी। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायबरेली से खबर, जहां पर छात्रा अनुष्का को परीक्षा से रोके जाने का मामला। कक्षा 11 की छात्रा को परीक्षा देने से स्कूल प्रशासन ने रोका। फीस न जमा होने पर स्कूल प्रशासन ने लगाया था प्रतिबंध। डीएम हर्षिता माथुर ने फीस जमा कराने की जिम्मेदारी ली है। एसडीएम सलोन को फीस जमा कर परीक्षा दिलाने के निर्देश। छात्रा के पिता की कैंसर से हो चुकी है मौत। बता दें कि आर्थिक तंगी के कारण नहीं जमा हो सकी थी फीस, और अब जिला प्रशासन जमा करेगा छात्रा की फीस। रायबरेली से खबर, छात्रा अनुष्का को परीक्षा से रोके जाने के मामले में जिला प्रशासन करेगा छात्रा की मदद। जी, दरअसल वो बच्ची एप्लीकेशन के माध्यम से तहसील ने मुझसे संपर्क की, और संपर्क करने के बाद बच्ची का नाम अनुष्का है, उनके पिता स्वर्गीय राजेश कुमार है। मुझे बताया गया कि वो कैंसर पीड़ित थे, उनका देहांत हो गया। तो बच्ची निमिषा कानून स्कूल में पढ़ती है, और उसका कहना था कि फीस जमा न करने की वजह से उसको परीक्षा देने से वंचित किया जा रहा है। तो बच्ची के एप्लीकेशन के क्रम में मैंने तत्काल स्कूल प्रबंधन से बात किया, और मैंने उनसे निवेदन किया कि आप इनको परीक्षा से न रोकें। जो फीस की कार्रवाई है वो बाद में हम लोग कोशिश करके करा लेंगे। इसमें जिलाधिकारी महोदय का भी निर्देश मिला है कि बच्चे की फीस जिला प्रशासन जमा करेगा, और आज ही एक संगठन द्वारा जिला अग्रहरी सेवा समाज के द्वारा ये बताया गया है मुझे तहसील में आकर कि 6 महीने की फीस उनके द्वारा जमा किया जाएगा। बाराबंकी से खबर, जहां पर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति टूटने का मामला। बच्चों को खेलते समय चबूतरे पर रखी मूर्ति टूटने का मामला है। पतंग का धागा मूर्ति में फंस जाने से मूर्ति टूटी। पुलिस की मौजूदगी में स्थापित की गई है नई मूर्ति। थाना सत्र क्षेत्र के रसूलपुर दुबे गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पतंग का धागा मूर्ति में फंस जाने से टूटी मूर्ति। पुलिस की मौजूदगी में की गई नई मूर्ति स्थापित।
खबर लखनऊ से है, जहां पर राजधानी के आशियाना थाना क्षेत्र के सेक्टर एल में उस समय सनसनी फैल गई जब एक मकान में तेज बदबू आने पर पुलिस ने छानबीन की और पैथोलॉजी संचालक मानवेंद्र सिंह का शव बरामद किया है। वहीं वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक थे। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर की तलाशी ली। शव का धड़ ग्राउंड फ्लोर पर मिला, जबकि शरीर के अन्य हिस्से अलग पाए गए हैं। मानवेंद्र सिंह अपने बेटे अक्षत प्रताप सिंह उर्फ राजा और बेटी के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का निधन करीब 9 वर्ष पूर्व हो चुका था। बेटे अक्षत ने 23 फरवरी को पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। डीसीपी सेंट्रल विक्रमवीर सिंह के अनुसार 20 फरवरी की सुबह पारिवारिक विवाद के बाद अक्षत ने कथित तौर पर राइफल से पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और सबूत छिपाने के लिए शव के टुकड़े कर दिए। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है तथा फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। देखिए, ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ क्षत विक्षत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फॉरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज वारदात जो हुई है उसको लेकर के लखनऊ में हलचल तेज है। हम इस समय आशियाना के थाना क्षेत्र के सेक्टर एल में हैं, जहां पर बेटे ने अपने बाप की हत्या कर दी है। हम उस जगह पे हैं जहां पर वो वारदात हुई है। आपको दिखा सकते हैं, ये वही मकान है जहां पर इस तरह की घटनाएं का अंजाम दिया गया है। एक बेटे ने ही अपने पिता की जान ले ली है। बताते चले आपको कि मानवेंद्र सिंह जो पैथोलॉजी के मालिक थे, कई पैथोलॉजियाँ इनकी थी और इनका जो दारू का भी कारोबार था, शराब की दुकानें भी थी, जिसको लेकर के पूरी तरह से एक लड़का और एक लड़की इनके थी। जो आज ये घटना हुई है, जिसको लेकर के लखनऊ में पूरी तरह और आशियाना क्षेत्र में पूरी तरह दहशत का माहौल है। अभी कुछ ही देर पहले डीसीपी मध्य यहाँ पहुँचे थे और फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुँची है, जांच पड़ताल की है। मानवेंद्र सिंह के लड़के जो सक्षम प्रताप सिंह हैं, उन्होंने अपने ही पिता की राइफल से गोली मार करके हत्या कर दी है और उसके कई टुकड़े किए हैं। यहाँ पर एक ड्रम की बात करें तो कई बार ड्रम के कारनामे सामने आए हैं। ड्रम में ही उनका आधा कटा हुआ शव मिला है, जिसको लेकर के खास कहीं ना कहीं ये वारदात। और उस ड्रम के पास में ही एसिड की एक बोतल भी मिली है। कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने का पूरा प्लान था और जब इसकी स्थानीय निवासियों को जानकारी मिली और मकान से बदबू आनी चालू हुई तो स्थानीय निवासियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो जब छानबीन की तो उस ड्रम में ही उन मानवेंद्र प्रताप सिंह का कटा हुआ आधा सर आधी लाश जो बरामद हुई है। के न्यूज़ इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज वारदात। खबर देवरिया से है, जहां पर बर्खास्त शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह आत्महत्या प्रकरण को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ देवरिया के बैनर तले पदाधिकारियों और शिक्षकों ने दिवंगत शिक्षक की स्मृति में शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला है। कैंडल मार्च सिविल लाइन से शुरू होकर बीएसए कार्यालय होते हुए सुभाष चौक पहुंचा, जहां मृतक शिक्षक की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शिक्षकों ने 2 मिनट का मौन धारण कर मृतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। श्रद्धांजलि सभा में सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने शिरकत की और नम आंखों से पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। कृष्ण मोहन सिंह जी, जिनका 2 दिन पहले जो है आत्महत्या करने का निधन हो गया और उन्होंने उसके पहले अपना एक सुसाइड नोट लिखा था और वीडियो वायरल भी किया था। उस सुसाइड नोट और वीडियो को अवलोकन करने के बाद पूरा शिक्षक समाज हिल गया है। आज समूचा शिक्षक समाज स्तब्ध है। इसके पहले तमाम तरह की समस्याएं शिक्षक समाज के सामने आई हैं।
गैर शैक्षणिक कार्य से लेकर तमाम ऐसे कार्य हैं जिनके नाते शिक्षकों का उत्पीड़न हो रहा है। फिर भी हमारा शिक्षक समाज जो है इसी तरह से इन सब बाधाओं को पार करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जैसे ही घटना पता चली, जैसे ही जानकारी में आई, हम सब बहुत पीड़ा में आ गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर बहुत तेजी से इस पर कार्रवाई हुई है। जो देवरिया की बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके विरुद्ध भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके साथ जो कुछ और लोग जिनके ऊपर वीडियो में कहा गया उनके विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज हुआ है और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। शासन के स्तर पर इस पूरी घटना को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है और उनको कहा गया कि तत्काल आप पहुंचिए। कल शाम को कमेटी बनी है और कमेटी आज देवरिया में आज पूरे दिन उन्होंने जांच की है। खबर आगरा से, जहां पर शहर में चल रहे 10 दिवसीय ताज महोत्सव में शाम पंजाबी सिंगर और एक्टर परमेश वर्मा के नाम रही। टाटा मैदान में आयोजित पंजाबी नाइट में दर्शकों का सैलाब उमड़ पड़ा। जैसे ही परमेश वर्मा ने मंच पर एंट्री ली, पूरा मैदान तालियों और शोर से गूंज उठा। परमेश वर्मा ने गल नहीं करनी मेरी मर्जी, हंसती तू रे सोनिया, चल के और रूबी कॉर्न ड्रिल जैसे सुपरहिट गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी। हर गाने पर दर्शक झूमते और नाचते नजर आए। खबर सरगुजा से, जहां पर कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियार बिक्री की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फरवरी 2026 की रात केनापारा बांध क्षेत्र में की गई पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक अवैध हथियार बेचने की फिराक में हैं, जिसके बाद टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में पीयूष दुबे, आकाश दास और एक विधि से संघर्षरत बालक शामिल है। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त एक्टिवा स्कूटी जब्त की गई है। खबर बुलंदशहर से, जहां पर कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित घनौरा शेख गांव में कुआ पूजन और जागरण कार्यक्रम के दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। देर रात शुरू हुआ ये विवाद देखते ही देखते टकराव में बदल गया। आरोप है कि एक पक्ष के कुछ लोग दलित परिवार के घर में घुस गए और वहां मौजूद महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की और मारपीट की है। इस दौरान जाति सूचक शब्दों के प्रयोग का आरोप लगाया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे गाँव में तनाव का माहौल बन गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि गांव में पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस ने तहरीर के आधार पर 14 नामजद और करीब 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर बलरामपुर से है, जहां पर हुआ भीषण सड़क हादसा। नो एंट्री के दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चालक और खलासी ने कूदकर बचाई जान। बता दें कि पुलिस ने जेसीबी से मार्ग कराया बहाल। नो एंट्री में ट्रक जाने पर उठ रहे हैं सवार। हिंडोल्को इंडस्ट्रीज कंपनी पर लगा लापरवाही का आरोप। कुसबी थाना क्षेत्र के जामचोली घाट की घटना बताई जा रही है। नो एंट्री के दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हिंडोल्को इंडस्ट्रीज कंपनी पर लगा लापरवाही का आरोप। खबर हजारीबाग से है, जहां पर नगर निगम चुनाव 2026 के तहत मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गई है। शहर के सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। प्रशासन की मुस्तैदी के कारण कहीं से भी किसी अप्रिय घटना या अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और एसपी अंजलि अंजुल लगातार विभिन्न बूथों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। कंट्रोल रूम से पूरे मतदान के दौरान निगरानी की गई, जिससे हर गतिविधि पर प्रशासन की पैनी नजर आई। हजारीबाग नगर निगम के जो चुनाव हैं वो आज सक्सेसफुली जो है हम लोगों ने कंडक्ट कराया। कुल जो है 36 वार्डों में जो है 160 बूथ्स पे चुनाव हुए। पूरा चुनाव जो है शांतिप्रिय रहा। टोटल वोटिंग परसेंटेज जो है अपराह्न 5 बजे तक 49.96% जो है वो वोटिंग रही। सबसे अधिकतम मतदान वार्ड संख्या 10 के मतदान केंद्र 4 में जो है 70% की वोटिंग परसेंटेज रही, और सबसे कम मतदान जो है वार्ड संख्या 4 के मतदान केंद्र 3 में जो है 11% की वोटिंग परसेंटेज रही। हाँ, देखिए, जो स्ट्रॉन्ग रूम हमारा बाजार समिति हजारीबाग में है, यहाँ आज हम लोग सभी को रिसीव कर रहे हैं मत पेटी को, और अभी मुझे लगता है 1 या 1.5 घंटे में हम लोग इसको सीलिंग की प्रोसेस करेंगे। इसमें 3 लेयर की सिक्योरिटी अरेंजमेंट होती है। जो इनर लेयर में है हमारा, उसमें हमारा जैप का इको है, पूरी एक कंपनी इसमें डिप्लॉयड है। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है उसके चारों तरफ में 4 मोर्चे बने हुए हैं। साथ में जो स्ट्रॉन्ग रूम भवन है, इसके चारों तरफ से कंसर्टीना वायर से भी इसकी फेंसिंग की हुई है। इसके अलावा जो पूरा परिसर है उसमें 5 और हमारा मोर्चा बना है, जिसमें कि इनर लेयर के बाहर में 2 और लेयर में डीएपी हमारा डिप्लॉयड है। और लखनऊ से इसी बीच आपको खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, सीएम योगी का सिंगापुर में आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। प्रौद्योगिकी प्रभारी मंत्री से मुलाकात करेंगे सीएम। श्रम मंत्री डॉक्टर डेंसी लेंग से करेंगे मुलाकात। SIAAEC के सीईओ से मुलाकात करेंगे सीएम। श्रम मंत्री डॉक्टर डेंसी लेंग से करेंगे मुलाकात। गृह मामलों के समन्वय मंत्री श्री के शनमुगम के कार्यक्रम में होंगे शामिल।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर में आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का